अहमद, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट टॉप 5 बैटर्स, हमारे कॉम्बो क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। बट सिकंदर का भी आइडिया था कि वाई, बिकॉज वी नो फ़खर एंड वी नो एक वी नो कि किस तरह के बैटर हैं, वी नो एवरीथिंग अबाउट हिम, बट वाई नॉट कि इस सीरीज़ में हम लोग जो स्क्वाड में जैसे अब्दुल समद है उनको हम ट्राई कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ हिम, जस्ट एज एन ऑप्शन, जस्ट एज अ बैकअप, कुछ थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। दैट्स तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मुझे तो ये परेशानी है कि वर्ल्ड कप में आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाह रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप ओपनर आपके साइम अयूब और साहिबजादा फरहान हो गए, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके, अगर आप बाकी सारे कह रहे हैं कि बाबर आएंगे तो बाबर अगर आ गए, तो चौथे पे आ गए सलमान अली आगा, पांचवें पे आप फखर को खिलाएंगे। मतलब आपने फखर जमान को कहाँ खिलाना है? आपने ओपनर उनको खिलाया, आपने वन डाउन उनको खिलाया, आपने चौथे पे उनको खिलाया, अब आप पांचवें पे उनको खिला रहे हैं। क्या प्लेयर्स खत्म हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या कोई इस तरह का प्लेयर नहीं है जो पांचवें नंबर पे आके खेल सके, छवें नंबर पे आके खेल सके? और आपने कितने स्पिनर खिलाने हैं? आपके पास तो बॉलर्स ही बॉलर्स हो गए। साइम अयूब आपका बॉलिंग कर लेता है, नवाज आपका बॉलिंग कर लेता है, सलमान अली आगा आपका बॉलिंग कर लेता है, इब्रार आपका बॉलर है जी। तो आपने कितने स्पिनर्स खिलाने हैं? देखिए, यही वो सारी चीजें थी जो पहले भी वर्ल्ड कप से पहले हम लोग बोलते रहे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने थे। इस दफा फिर जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के मसले आने हैं वो हमारे सामने हैं, और हमें किसी को, मतलब हमें छोड़े, प्लेयर्स को खुद नहीं पता होना कि किसने खेलना है और कौन से नंबर पे खेलना है। तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है, जो हमें लगता था कि माइक हेसन और ये सिलेक्शन कमेटी जो है अपनी गलतियों से सीख के इस दफा एटलीस्ट जो है प्रॉपर तरीके से जाएगी, लोगों को पता होगा कि कौन किस नंबर पे खेल रहा है, क्लैरिटी होगी दिमाग के अंदर प्लेयर्स के पास। लेकिन अभी तक हमें भी नहीं समझ आ रही है, जो प्लेयर्स से हमारी बात होती है उनको भी समझ नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है कि माइक हेसन को खुद भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, एंड आई थिंक वो जो राशिद भाई कहते हैं ना कि असली लिटमस टेस्ट हमारा जो होगा, जो एग्जाम होगा, वो इस ऑस्ट्रेलियन T20 सीरीज में होगा। एंड यू नो वंस दैट्स फाइनलाइज्ड डेट्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक थोड़ी प्लेइंग 11 उस वक्त थोड़ी शेप मिलेगी। देखिए, T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो होगी ना फातिमा जी, फातिमा T20 सीरीज भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी, देखिए डिपेंड करेगा कि वो भी कौन सी प्लेस। सॉरी अहमद, हमें थोड़ा 11 खिलाते हैं, एब्सोल्युटली एग्री, कोई पूरी खिलाता नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं जल्दी से। राशिद, मैं आपसे टाइम ले रहा हूं। 3 लड़के हमारे मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जिसके अंदर आगा है, जिसका 106 का मैंने बोला स्ट्राइकिंग रेट है, फिर उसके बाद बाबर आ जाते हैं 117 का है, मगर इसका फ़खर का जो है 131 का है, जो उसने पिछले 20 मैचों में 411 रन किए हुए हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उसने 411 किए हुए हैं। तो ये 2 लड़के जो हैं हम जिस पे बात करते हैं ना कि बाबर और आगा, इनका जो है बीच के अंदर आकर खेलना और उनका स्ट्राइकिंग रेट कम होना, ये थोड़ा सा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। आई ऑल्सो वांट टू सी आगा स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन एंड फखर्स स्ट्राइक रेट इन मिडिल ओवर्स वर्सेस पेस। दिस इज समथिंग आई वांट टू सी एज वेल। जी राशिद भाई, अब आप इस पे ऐड ऑन कर ले, क्योंकि सवाल तो आपसे था। ये सभी ने कवर कर लिया। बस मुझे ये है कि हम 1 साल से जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अपने से नीचे की टीम से जीतते हुए चले आ रहे हैं। न्यूजीलैंड से 4 हारे, इंडिया से 3 हारे, और हमारी रैंकिंग 7 पे ही है। अगर हम 22 मैच जीते, 25 मैच जीत गए, हम 7 नंबर पे क्यों हैं? तो बिल्कुल ये राउंड के मैच में तो हमें इशू नहीं होना चाहिए। इंडिया से मैच है हमारा, नीदरलैंड से मैच है, नामीबिया से मैच है, वहाँ पे यूएसए से मैच है। तो हमें जो आएगा, इंग्लैंड न्यूजीलैंड अगर आती है हमारे खिलाफ, वो बहुत उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, बुरा नहीं खेलते। दोनों टीम, उनकी टीम अच्छी हैं, हमें उनको देखते हुए टीम को बनाया है। क्या हमने, हमें एक एडवांटेज होगा, कंडीशन का एडवांटेज है, हमें स्पिन अटैक हमारा जोरदार है। मैं पेस पे शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना स्पिनर्स के ऊपर हूँ। हाँ, सलमान मिर्जा ऐसा है कि जो नया है वो वेरी करता है अपनी पेस को, जो कि ऐसी पिचेस पे कामयाब हो सकती है। जो जोर लगाएगा वो उसको मुश्किलात होती है। तो बात यहीं पे आ रही है कि क्या हम लोग इतने मैचेस जीतने के बाद हम 7 नंबर पे क्यों हैं? क्या हमारी तैयारी साल में बेहतर किया हमने, वर्ल्ड कप की तैयारी थी, या अपने आप को बेहतर करने की तैयारी थी, अपने सामने जीत लिखने की तैयारी थी? ये मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ही बताएगा। वेरी वेल सेड। एंड सिकंदर, अभी थोड़ी पेसर्स की बात कर रहे थे। वेरी गुड पॉइंट राशिद भाई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अहमद क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, मगर वो क्रिकेटिंग
नॉलेज को अप्रिशिएट करें. बट सिकंदर, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट पेसर्स, जैसे राशिद भाई ने रेस किया है. आई ऑल्सो वांट टू नो हमारे डेथ ओवर्स पे कौन बॉल करेगा, क्या अभी हम सलमान मिर्जा को न्यू बॉल गेंद दे सकते हैं कि नहीं. ऑल ऑफ दीज लेट्स थोड़ी एनालिसिस करें हमारे पेसर्स पे. इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पेसर्स पे आ रहा. सलमान मिर्जा को तो रखा अभी इस वक्त इसको चला रहे हैं, वो बुरी गेंद भी नहीं कर रहा. वो शाहीन के सिलसिले में कि उनकी फिटनेस का पता चल जाए. वसीम ने कल बुरी गेंद नहीं किए. अब रह गया नीचे नसीम शाह. तो अब मैंने अगले मैच में देखना है कि क्या वो तब्दीली कर रहे हैं टीम में या नहीं कर रहे हैं. जो लड़के बाहर बैठे हैं उनको ट्राई करते हैं नहीं करते, या इन्हीं को लेके चलते हैं. तो हमारे पास ये जो सवाल है कि आखिरी ओवर कौन कराएगा, आज से कोई 1 महीना पहले का जो शो था उसके अंदर मैंने यही पूछा कि हमने आखिरी ओवर के बॉलर बनाने जो डेथ ओवर में आके गेंदें करें और आके कम से कम यॉर्कर्स, इस किस्म की चीज़ें जो आजकल होने लगी हैं. पहले हम जड़ों में यॉर्कर्स करते थे, अब वो आउटसाइड ऑफ स्टंप करने लगे हैं यॉर्कर्स. लोग इसको चेंज किया है काफ़ी चीज़ों को. तो उसमें बॉलर का जो जहन है, उसकी फिटनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो भागता हुआ आ रहा है और जब उसने जंप लिया और उसने देखा कि बैट्समैन की मूवमेंट हुई है इधर से उधर, देन ही हैज़ टू बॉल. वो एक प्रैक्टिस है. इसलिए कि मैं बैठ के सोचता रहता हूँ अगर मैं बॉल करा रहा होता और ये इस तरह यूँ करके यूँ करता, मैं क्या करता. तो ये बड़ी क्रूशियल चीज़ें होंगी और ये हमें देखना है कि यहाँ पर आकर कौन सा बॉलर हमारे को नीचे आकर सपोर्ट करेगा जो आखिरी के ओवर्स होंगे, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. ऑस्ट्रेलिया की भी बिग थ्रेट्स होंगी. अहमद, मैं यही सवाल पूछती थी सिक्कू से ही डेथ ओवर्स के बारे में ना. हु बॉल्स योर 18th 19th 20th ओवर, एंड देयर एनी इश्यूज और नेगेटिव्स आप देख रहे हैं जो पाकिस्तानी पेसर्स शुड करेक्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, जैसे सिकंदर ने भी बताया. देखिए, फॉर्म आपके पास कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं है. आपके पास सिवाय हारिस रऊफ के कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ को जितने भी चांसेस आपने दिए हैं क्रंच मैचेस में उन्होंने चोक किया है, जिसकी वजह से वो टीम से एक हुए हैं. वो बाकी जगहों पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही क्रंच मोमेंट्स, प्रेशर मोमेंट्स आते हैं, उनको समझ नहीं आती कि किस तरह हैंडल. एग्जीक्यूशन में मसला आता है. उसके बाद शाहीन की फॉर्म कंसर्न है. आप उठा के देखिए उनके नंबर्स, किन ऑपोजिशंस के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, और फिर भी उनके नंबर्स आप उठा के देखें कि किस तरह के वो इस तरह के बॉलर नहीं थे. शाहीन जब आए थे, जब उनका नाम हुआ था, जब वो ईगल बने थे, वो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़ी बड़ी टीम का डिफेंस को ब्रेक करते थे. और अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखें जहाँ बॉलिंग के लिए बेस्टेस्ट कंडीशंस होती हैं, वहां पे भी 4 मैचों में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स लिए. और अब तो वो इंजर्ड है. फिर इंजरी के बाद वो क्या वापस रिदम में आ पाएंगे? तो कौन करेगा नया बॉल? आप डेथ की तो बात कर रही हैं, मुझे नया बॉल भी बताएं कि क्या इनएक्सपीरियंस सलमान मिर्जा के साथ हम जाएंगे, या शाहीन वापस आएगा, क्या हारिस रऊफ वापस आएगा, या कहीं नसीम शाह जिसको आपने परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप कर दिया वो वापस आएगा. सो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिसका सिलेक्शन कमेटी से जवाब लेना बनता है. वो आके क्लैरिटी दें अवाम को, हमें, कि ये दीज आर द कॉम्बिनेशंस वी आर थिंकिंग ऑफ. या माइक हैसन और कप्तान, क्योंकि सलमान अली आगा के तो बयान पड़े में कि अगर हम हसन नवाज को प्लेयर ना बना सके तो मेरा फायदा नहीं है कप्तानी का. मैं अगर यंगस्टर्स को ना बना सका तो मेरा फायदा नहीं है. तो अब तो फिर आके वो सारे ही वही सीनियर प्लेयर्स, और वो भी वो जो बिग बैश में खेल रहे हैं. जमीन और आसमान का कंडीशंस का फर्क आएगा. सो ये प्लानिंग जो आखिरी 6 महीने में हुई है, राशिद भाई को मैं सेकंड करूंगा. आई थिंक बहुत उम्दा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि यार मैचेस तो हम जीत रहे हैं, लेकिन हम 7वें नंबर पे ही खड़े हैं. वो इसलिए क्योंकि इतना प्रेशर आ गया था. आप अपने से भी नीचे टीम जो रैंकिंग वाली टीम है उनके साथ खेल के सिर्फ आगे जीत विन लगवाई जा रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट, प्लानिंग, विजन, ये चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है अभी तक. I'm sorry. बिल्कुल यही कंडीशंस होंगे राशिद भाई. एंड कल पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच है. सिक्कू फील्ड्स के कुछ 1-2 चेंजेस कर लें, या आपको लगता है कि प्लेइंग 11 में हम कुछ देखेंगे कल डिफरेंट? देखिए, डेथ ओवर की अभी आप बात कर रहे थे, कल के मैच पे आता हूँ मैं. उसमें अगर मैं लास्ट 3 सीजन देखता हूँ PSL के, उसमें अब्बास आफरीदी अपने ओवर लेट शुरू करता था. एक आधा ओवर बीच में करके 12वां, 14वां, 16वां या 14वां, 16वां, 18वां ओवर मुल्तान सुल्तान और आखिर में कराची किंग से बहुत विकेट्स लिए हैं उन्होंने. मेरे ख्याल से 40 से 50 विकेट उनकी होंगी, जो कि डेथ ओवर में 30 तो होंगी उनकी. तो वो एक ऐसा बॉलर था जिनको हमने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया. वो ऐसा बॉलर नहीं था कि उसको नज़रअंदाज किया जाए. बैटिंग भी कर लेते हैं. तो क्योंकि हारिस प्रिडिक्ट हो गए बहुत ज़्यादा, वो आते हैं, उनका ओपन एक्शन है. अब नज़र आ गया सबको
कि प्रिडिक्ट है कि शॉर्ट ऑफ लाइन करेंगे या यॉर्कर करेंगे, बस उनके पास अच्छा बाउंसर नहीं है। अगर आप उसकी लाइफ के बाउंसर निकालेंगे ना सर के ऊपर से जाने वाले, वो हार्डली 2% नजर आएंगे आपको। तो हमारे पास बाउंसर वाला, अच्छा बाउंसर वाला कोई बॉलर है नहीं। तो अगर बाउंसर नहीं है तो वेरिएशन चाहिए होती है। वेरिएशन जो सलमान मिर्जा सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, उस वेरिएशन उसकी है। या अब्बास आफरीदी था, अब उनको आउट ही कर दिया टीम में, वो सीन पे ही नहीं है ना, मंजर पे ही नहीं है, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। कल के मैच के मेरे ख्याल से उस्मान तारिक को भी आजमाना चाहिए और साइम अयूब से भी बॉलिंग कराएं, क्योंकि ये 2 मैचेस रह गए। अगर बारिश नहीं होती तो सबको स्पिनर्स को ट्राई करें और अपना कॉम्बिनेशन रेडी कर लें कि नेक्स्ट जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें कौन से स्पिनर ठीक है जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।